तो मेरा नाम नीरज है और आज हम देखेंगे हम सिल्वर में म्यूचुअल फंड के थ्रू कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिल्वर में हम ईटीएफ एफओएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि बहुत सारी कंपनी प्रोवाइड करती है जैसे कोटक, आईसीआईसी, निप्पॉन, एचडीएफसी और भी एएमसी कंपनीज है जो ये प्रोवाइड करती है। तो टॉप ईटीएफ सिल्वर के लिए प्रोवाइड करता है वो है कोटक, आईसीआईसी, निप्पॉन, एचडीएफसी और एसबीआई। तो सिल्वर ईटीएफ एफओएफ होता क्या है? बेसिकली एक फंड हाउस होता है जो फिजिकल सिल्वर खरीदता है और एएमसीज को इनवाइट करता है कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टर को इनवाइट करे और इसे खरीदे। तो इसका बेनिफिट्स क्या होता है? सबसे पहला बेनिफिट रहता है कि ये हमारे पास डिजिटल फॉर्म में रहता है, तो हमें चोरी या फिर रखने के लिए स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये बेसिकली जो करंट मार्केट रेट चलता है सिल्वर को उसको ट्रैक करता है। तो जो करंट मार्केट रेट है सिल्वर का, उसी पे इसका प्राइस भी बेस्ड होता है और उसी के थ्रू हम लोग गेन या लॉस बुक कर सकते हैं। और ये इजी टू ऐड होता है, हम लोग इसे इजीली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और इसके लिए हमें कोई डीमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं रहता है। और ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंटली हेजिंग और डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज होता है हमारे पोर्टफोलियो में। हम लोग देखते हैं टॉप 5 सिल्वर ईटीएफ फंड्स क्या है। कोटक सिल्वर जिसका एयूएम है 776 करोड़, जिसका एक साल का रिटर्न रहा है 230% और जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.14 से 0.6 तक। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिया शॉर्ट टर्म में। आईसीआईसी प्रूडेंशियल वन ऑफ द हाईएस्ट एयूएम है इसका, जिसका 5,906 करोड़ से 12,520 करोड़ तक है। इसका रिटर्न भी 230% है, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.4 से लेकर 0.5। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एयूएम है और इसका ट्रैकिंग रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। निपॉन इंडिया एयूएम 3,705 पे है, जिसका रिटर्न्स एक साल में 230%, 230.5% रहा है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.35% और 0.56% के बीच में रहता है। ये वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग और हाई लिक्विडिटी है। इसमें ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही होता है, जिससे कि इसे हाई लिक्विडिटी मिलता है। एचडीएफसी सिल्वर AUM 6074, जिसका रिटर्न्स रहा है वन ऑफ द हाईएस्ट 232%, जिसका एक्सपेंसेस है 0.45 से 0.59 तक। और ये एसआईपी फ्रेंडली है, इसमें हम एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एसबीआई सिल्वर जिसका AUM है 4746, जिसका रिटर्न्स रहा है 231%, जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.4 से 0.62 तक। ये एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक करता है सिल्वर को और एक स्ट्रॉन्ग एयूएम के साथ आता है। चलिए हम रिटर्न्स कंपेयर करके देखते हैं कि अभी तक सबसे ज्यादा रिटर्न्स किस सिल्वर ईटीएफ ने दिया है। तो एच डी एफ सी सिल्वर ईटीएफ एफओएफ ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, जो कि है 232%। बेसिकली जो रिटर्न सबके सिमिलर है और इट्स ये अप्रोक्स 230 के अप्रोक्स है। ए, इसमें होता है क्या कि सिल्वर के जो करंट मार्केट रेट चल रहे हैं, सब एएमसी उन्हीं को ट्रैक करते हैं और उनके बेसिस पे इनका रिटर्न्स आता है। कोई कोई एएमसी माइनर माइनर लैक या माइनर डिले की वजह से रिटर्न्स में थोड़ा वेरिएंस देख सकते हैं। तो किस बेसिस में हमें ये लेना चाहिए? बेसिकली सबके रिटर्न्स इक्वली है और सब सिल्वर को ही एज एसिड ट्रैक करते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि एक्सपेंस रेशियो किसका कम है। तो यहाँ पे कोटक सिल्वर ईटीएफ एफओएफ का सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होगा। और ये यहाँ पे है सिल्वर कोटक सिल्वर का एक्सपेंस रेशियो है 0.15 0.14 से 0.6 तक, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट है अभी टॉप 5 सिल्वर म्यूचुअल फंड्स में। पर सब अपने कुछ क्वालिटीज के चलते यहाँ पे है, जैसे कि निपॉन इंडिया
मिड रेंज के लिए परफेक्ट है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल वन ऑफ द स्टेबल है और एक बड़े एयूएम के साथ आता है। एसबीआई भी एक बड़े एयूएम के साथ आता है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। और एच डी एफ सी फ्लेक्सी एच डी एफ सी सिल्वर ईटीएफ वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न दिया है और इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन से ईटीएफ और किस कारण से वो अच्छे हैं। तो कोटक सिल्वर ईटीएफ ये एक लो एक्सपेंस रेशियो के साथ आता है और एक शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड किया है अभी तक। आईसीआईसी प्रूडेंशियल एक लार्ज एयूएम के साथ आता है, बहुत ही स्टेबल फंड है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। निपॉन एक हाई परफॉर्मिंग रहा है। निपॉन एक ब्रांड नेम के साथ आता है और इसमें हाई ट्रेड वॉल्यूम होता है जिससे कि लिक्विडिटी ज्यादा रहता है। एच डी एफ सी ई टी एफ फॉसिलो एक ब्रांड नेम के साथ आता है, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट रहता है जो कि ट्रैक करता है सिल्वर के रेट को एकदम एंड टू एंड। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एचडीएफसी में सबसे ज्यादा रिटर्न्स था। एक एसबीआई एक अपने लॉयल्टी की वजह से जाना जाता है और वन ऑफ द गुड एएम के साथ आता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट है। जैसे कि सब एक अपने बेनिफिट्स की वजह से आते हैं और इस लिस्ट में सब टॉप बेनिफिट्स है जो कि एक एएमसी प्रोवाइड करता है। जैसे कि कोटक सिल्वर लो एक्सपेंस रेशियो, आईसीआईसी लार्ज एयूएम स्टेबिलिटी, निपॉन परफॉर्मेंस एंड लिक्विडिटी, एचडीएफसी फ्रेंडली एसआईपी ऑप्शन एंड एसबीआई इको बैंकिंग सिस्टम। चलिए कुछ रिस्क भी देख लेते हैं जो सिल्वर ईटीएफ के साथ है। एक हाई वॉलिडिटी, जैसे कि हम लोग करेंटली देखे कि सिल्वर ने 2030% का रिटर्न्स दिया है और ये दिखाता है कि करेंटली सिल्वर में बहुत हाई वॉलिडिटी है और बहुत ही लोग इन्वेस्ट या सेल कर रहे हैं उसे। तो इन पास्ट इन फ्यूचर मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि सिल्वर डाउन जाए या और ऊपर जाए। नो गारंटी रिटर्न्स, इसमें कोई गारंटी नहीं रहता है कि आने फ्यूचर्स में क्या रिटर्न्स आने वाले हैं और पास्ट परफॉर्मेंस से कुछ पता नहीं चलता है कि उसका रिटर्न्स आगे क्या होने वाला है। करेंसी इम्पैक्ट, यूएसडी और आईएनआर के एक्सचेंज रेट भी एक तरह से सिल्वर ईटीएफ को इम्पैक्ट करते हैं। और ईयर इन ट्रैकिंग, जैसे कि कोई एएमसी का किसी तरह का कोई लैक इशू की वजह से वो एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं सिल्वर के रिटर्न्स के रिगार्डिंग। तो फाइनल टेक अवे क्या रहा? तो जो रिटर्न्स पास्ट में मिले हैं ऐसा कुछ नहीं है कि फ्यूचर्स में भी उस लेवल के रिटर्न्स मिलेंगे। कम मिल सकते हैं, ज़्यादा मिल सकते हैं या लॉस भी जा सकता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू रिस्क कैपेसिटी हमें कुछ भी म्यूचुअल फंड या लमसम सेलेक्ट करना चाहिए। और डिसिप्लिन एलोकेशन, जैसे कि सिल्वर गोल्ड सब हेज पर्पस के लिए यूज होता है, हमें अकॉर्डिंगली उसे परचेज करना चाहिए। करंट मार्केट रिटर्न्स देख के जंप नहीं करना चाहिए। और थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू अपना समय देने के लिए और मुझे इसी तरह फॉलो करते रहे और प्लीज सब्सक्राइब।